वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आमेर फोर्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे आमेर फोर्ट भी कहते हैं या आमेर फोर्ट भी कहते हैं, जो जयपुर राजस्थान में आया हुआ है। जाने दो जहाँ भी जाना चाहते हैं ये कदम, फिर देखो तुम कितनी खूबसूरत दुनिया में पहुँच जाओगे। मैं ज़्यादातर राइड अपनी एक्टिवा से करता हूँ और मेरी राजस्थान ट्रिप की सेकंड राइड है। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है। तो एक्चुअली क्या है ना कि मेरा यहाँ पे दोस्त है वो हॉस्टल में है, HOZSTEL हॉस्टल में है। तो कल मैं यहाँ पे 4 बजे ही पहुँच गया था, पर दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पे जितनी भी साइट सीइंग वाली जगह है ना 5 बजे बंद हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं फ्रेश हो जाऊँगा, फिर तैयार होऊंगा तब तो 4:30 कितने बज जाएंगे, फिर वहाँ पे जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो 10-15 मिनट में मैं क्या घूम लूँगा, बाहर से देख सकते हैं। पर मैं बहुत थक भी गया था क्योंकि थोड़ी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। मैंने सोचा काम करते, सुबह आराम से निकलते, सुबह 8 जैसे कि अभी 8-7 हुई है, तो मेरा सोचा सुबह आराम से निकलेंगे और आराम से घूमेंगे। तो अभी एक्चुअली मैं जा रहा हूँ आमेर फोर्ट। एक्चुअली आमेर फोर्ट की यहाँ पे जो दूरी है ना, लाइक हॉस्टल से करीब 12 किलोमीटर, मतलब आपको टाइम लगेगा 22 मिनट। तो मैंने सोचा आमेर जो फोर्ट है उससे सुबह विज़िट कर लेते, क्योंकि आप जितना सुबह उसको विज़िट करोगे ना, ये फोर्ट ऐसे चीज़ों को, तो उतना अच्छा होगा। क्योंकि एक तो वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया होता है ना, फिर इसको आप आराम से घूम नहीं पाते हो। अगर आप 10-11 बजे जाओगे तो एक तो बहुत भीड़ हो जाएगी, और ऊपर से लाइक गर्मी भी बहुत होती है। तो सोचा कि काम करते आराम से सुबह निकलते और घूम लेंगे। और यहाँ पे ठंड है, मतलब पुष्कर जितनी ठंड नहीं है, पर थोड़ी सी ठंड है, करीब 17 डिग्री टेम्परेचर है। तो अभी निकलते हैं। तो ये एक्चुअली आमेर फोर्ट है और यहाँ पर तो सामने पार्किंग दिख जाएगी। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ आमेर फोर्ट। मेरे पीछे यहाँ पे आमेर फोर्ट है, और यहाँ पे एक्चुअली आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे व्हीकल पार्क कर दिया, और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ है, करीबन 500-600 सीढ़ियाँ है। और पीछे से कोई गांव से एक रास्ता जाता है जो 4 व्हीलर के लिए है। अब 2 व्हीलर भी चढ़ा सकते हो, भी आप पे डिपेंड करता है कि लाइक आप चला पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो पत्थर वाला रास्ता है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, यहीं से जाते हैं, यहाँ पे सामने व्हीकल पार्क कर देते हैं, और एक खूबसूरत सा जो नज़ारा है वो देखते देखते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लेक भी है और पूरा एक वो फोर्ट का भी व्यू आ जाएगा। अगर आपको लाइक ऊपर भी जाना है, जो मैं लाइक अगर आपके पास गाड़ी हो या 2 व्हीलर हो तो आप जा ही सकते हो। अगर आपको जाना भी हो तो यहाँ पे जीप और हाथी जो है वो भी आपको ले जाएगा। जीप का कुछ 400-500 बोला, और हाथी का कुछ 1100 बोला। और यहाँ पे आपको खाने पीने की लाइक चीज़ें भी दिख जाएगी, अगर आपको कुछ खाना पीना हो, चाय वाय पीनी हो तो अभी एक्चुअली अंदर जा रहा था, मुझे यहाँ पे गाइड मिल गए। तो गाइड कुछ 400 ले रहा है। उसने मुझे कहा है कि मैं आपको ऊपर तक ले जाऊँगा, मतलब जो जीप में जा रहा था ना, तो कुछ 400-500 बोल रहे थे। तो अभी मैं यहाँ पे बाइक पे जाऊँगा। पन्ना मीनाका कुंड। तो अभी हम आपके स्टेप पर में यहाँ पे कोई एक्चुअली मैंने गाइड ले लिया था, तो गाड़ी मुझे खुद घुमा रहा है। तो गाइड ने कहा कि आप आ जाओ, और 2 व्हीलर से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। Step well. So first of all, welcome to you Okay. in Amber town. Okay. Actually, Kings was lived 1000 years ago Okay. in Amber, Okay. and after that they shifted in Jaipur Okay. in 18th centuries. Okay. तो यहाँ पे जो फर्स्ट किंग थे वो थे दूल्हे राय, दूल्हे काकिलदेव, सोड़देव, पृथ्वीराज, बहारमल, भगवनदास। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? इनके पूर्वज ग्वालियर से यहाँ पे आए थे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने
मीना जाति होती है, मीना प्रजाति, मीनाओं को होल्ड होता था यहाँ पे, उनको पराजित किया और ये स्थापित हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये कुएं, बावड़ियाँ, मंदिर, तालाब, महल, किले सब बनवाए। अच्छा। तो यहाँ की विशेषता क्या है, अट्रैक्शन क्या है आमेर का, कि अरावली हिल्स इस वॉल्स को प्रोटेक्शन के लिए बनाया, प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एनिमीज ना आ पाए। जगह जगह वॉच टावर देख रहे हैं आप लोग, ऐसे वॉच टावर्स बनाए गए चारों तरफ। अच्छा। और वो सिग्नल के लिए। हाँ, आपको पता है अगर इन द वर्ल्ड अगर आप देखते हैं तो दुनिया की तीसरे नंबर की वॉल, लॉन्गेस्ट वॉल, ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ चाइना फर्स्ट वन, सेकंड इन उदयपुर, कुंभलगढ़, ओके, और थर्ड यू कैन सी वॉल, ये सराउंडिंग है चारों तरफ से। अच्छा, यस, पूरा लेक फैला हुआ, पूरा ये देखिए ना, वो देखिए पूरा। तो ये सराउंडिंग सेफ्टी के लिए बनाया गया है, सुरक्षा को लेके। इसका विशेषता है स्टेप वेल कहते हैं इसको, और इसका नाम होता है पन्नामिया कुंज। पन्नामिया कुंज इसको क्यों बनाया गया था? शावर के लिए, लोकल पब्लिक के शावर के लिए। तो इस टाइप का जो आपके गुजरात में भी होते हैं स्टेप वेल, होते हैं, और हमारे यहाँ भी होते हैं, क्योंकि गुजरात भी टच है हमारे राजस्थान से। तो स्टेप वेल इट मीन्स सीढ़ियों वाला कुआं। सीढ़ी स्टेप है ना, स्टेप मीन्स सीढ़ी वाला कुआं, राइट। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड इसकी विशेषता क्या है, इसकी क्वालिटी ये है कि ऑटोमेटिकली पानी इम्प्रूव करता है, पानी बॉटम से। अच्छा, बढ़ता है। अच्छा। अभी भी डीप चाहिए, 20 फीट है। यस। अच्छा, मतलब ऊपर से नीचे से कि यहाँ से नीचे से आता है पानी, नीचे से, क्योंकि बारिश के दिनों में पहाड़ों से पानी अंडरग्राउंड होता हुआ आराम से सब तरफ से ले लो। We are on the top now. ये भी अभी इतना क्राउड नहीं है ना? क्राउड नहीं है अभी। तो यहाँ पे ऊपर आप अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी ला सकते हो। मैं एक्चुअली मेरा व्हीकल को नीचे पार्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि हाथी आएगा, लाइक वहाँ पर जीप जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर ला सकते हो, और यहाँ पे पार्किंग का भी है। तो वहाँ पे पूरा एक 4 व्हीलर की पार्किंग है, और यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग है। तो आप यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर यहाँ पे ऊपर ला सकते हो। तो कोई लाइक आप जब आओगे तो वो लोग पकड़ लेंगे आपको कि ऊपर कुछ नहीं जाएगा, ये होगा। मैं भी नहीं लाया था, पर जब मैं यहाँ पे देखा तो यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग है। तो मैं यही कहूँगा कि हो पाए तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऊपर लेके ही आइए, और पूरा अच्छे से यहाँ पे आप घूम सकें। And look at the wall also. Yeah. That is the Jaigarh Fort. Okay. And King's armies was lived over there. Okay. During those time. And see the connected wall, surrounding to on hills everywhere. तो किंग ने फोर्ट किस लिए बनाया? प्रोटेक्शन के लिए। तो जयगढ़ फोर्ट कहते हैं उसको। जयगढ़ फोर्ट। To the point. Music on for you. वहाँ से म्यूजिक बज रहा है, और ये क्यों बजाया जाता था? वेलकम के लिए, क्योंकि किंग्स जब आते थे, रॉयल फैमिलीज आती थी, तो उनका वेलकम किया जाता था म्यूज़िक के साथ। और अभी म्यूज़िक के साथ किसका वेलकम किया जा रहा है? राइट। तो आप आमेर फोर्ट के अंदर जैसे ही आओगे तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, और यहाँ पे इंडियन के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ है। कितने साल में? 137। अच्छा, 137 ईयर्स में। अच्छा,
और कितने राजाओं ने किया? 3 पीढ़ियों ने, 3 राजाओं ने। अच्छा। ये 1590 के आसपास स्टार्ट हुआ और 1743 के आसपास कंप्लीट हुआ। तो 3 राजा, महाराजा मानसिंह, जय सिंह फर्स्ट और सवाई जय सिंह टू, 3 राजाओं ने कंप्लीट किया इसको, राइट। ये पहला पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, ये कोर्टयार्ड परेड के लिए काम में लेते थे इसको। अच्छा। और बोथ साइड जो डोर्स देख रहे हैं आप लोग, दो इनको नाम दिया गया सन गेट फ्रॉम ईस्ट एंड मून गेट फ्रॉम वेस्ट। यस, तो रॉयल फैमिलीज पसंद करते थे सन गेट से आना। अच्छा। और आम पब्लिक को कहाँ से अलाउड करते थे? मून गेट से। और उनके आने की खुशी में अभी देखा आपने म्यूजिक बजा, तो मुझे म्यूजिक बजता था। अभी जो आप कौन है, आप रॉयल गेस्ट आप हैं, इसलिए आपके लिए बना, राइट। परेड जब होती थी तो राजा रानी यहाँ बैठ के परेड देखते थे, वहाँ से बैठ के, राइट। आप बोले बढ़ाएंगे। बाअदब बामुलायजा होशियार होशियार, आपको पता है ऐसे आवाज लगती थी पहले इस टाइप से। Look, beautiful. ओके। जनता दरबार। यस, तो इस बिल्डिंग के बीच में राजा बैठते थे और पब्लिक को ग्राउंड फ्लोर पे बिठाया जाता था। अच्छा। पब्लिक की प्रॉब्लम्स को लेके और त्योहारों पे खुशियों को शेयर करते थे। अच्छा। क्योंकि जैसे दीपोत्सव, होली, दशहरा, तीज, गणगौर, तो पब्लिक आती थी, नाच गाने होते थे और इनाम दी जाती थी। अच्छा। राजा की तरफ से। तो ये लोकल पीपल यहाँ तक अलाउड था। अच्छा। लेकिन रॉयल लेडीज़ को शामिल नहीं करते थे प्रोग्राम में। अच्छा। क्यों पसंद नहीं करते थे रॉयल लेडीज़ का फेस आना मीटिंग में, इसलिए वो खिड़की जरूर के देख रहे हैं ऊपर, वहाँ से रॉयल लेडीज़ देखती थी। अच्छा। हाँ, वो स्क्रीन पार्ट जो देख रहे हैं आप लोग, वो सेफ रहता था रानियों के लिए। ओके, इस दरवाजे को देख रहे हैं आप लोग, इस दरवाजे को नाम दिया गया गणेश पॉल, बीच में गणेश जी विराजमान है। हाँ, गणेश पॉल, राइट था। तो ये कलरफुल डोर जो है, इसकी कॉपी की गई ताजमहल में। अच्छा। ताजमहल के मेन डोर को इससे कॉपी किया। अच्छा। क्योंकि पहले ये बना था, बाद में वो बना है। देखा ना ताजमहल आपने? नहीं गए? बचपन में देखा था। बचपन में, फोटो में तो देखा है ना? फोटो में तो देखा है। डिट्टो नहीं है ऐसा। हाँ, अच्छा, हाँ। ओके, उसका जो एंट्रेंस है वो, ओके, हाँ। तो इसका कॉपी उधर में किया गया। यहाँ पे नेचुरल कलर्स के साथ डिजाइन किया, वहाँ पे मार्बल के साथ बनाया, बराबर। तो ये कहलाता है कोर्टयार्ड ऑफ द यू नो ऑडियंस हॉल। और ये दीवाने आम, द हॉल ऑफ ऑडियंस एंड ऑडियंस प्लेस एंड दीवाने आम। ओके, सो वी आर गोइंग टू शो यू नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज। ओके, प्लीज। ब्यूटीफुल प्लेस। मोस्टली आपको पता है कि इस लुक को देखिए कैसे बनाया गया, नेचुरल लुक। आर्टिफिशियल ये लेक होता है, और लेक क्यों बनाया गया पता है आपको? इस महल को बनाने के लिए आवश्यकता थी पानी की। अच्छा। तो पानी को यूज लिया गया, इसलिए महल बना। तो पानी को लिफ्ट करते थे, यू नो वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, रेड देखा है ना? ये 4 स्टेज से, इस 4 स्टेज से पानी लिफ्ट करते थे। अच्छा। ओके, तीसरी मंजिल पे फ्रंट पे एक वुडन व्हील्स लगा हुआ है, देखिए। तीसरी, नीचे से काउंट करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक फ्रंट में देखिए आप, वुडन हैंग किए हुए व्हील्स, हैंग किए हुए देखिए, वो कबूतर बैठा है उस पर, देखिए। अच्छा। वहाँ पे तो लिफ्ट करते थे पानी को। दूसरी बात, जब लेक खोदा गया तो मिट्टी इसका एक जगह इकट्ठा किया। अच्छा। और उस पर गार्डन बना डाला, गार्डन बनाया। अच्छा। और गार्डन में राजा ने कोशिश की केसर उगाने की, यू नो केसर, हाँ। यहाँ पे केसर उगाने की कोशिश की। अच्छा। इसलिए नाम रखा केसर बाग। ओके, ऐतिहासिक मूवी आपको पता है, जोधा अकबर। ऐश्वर्या जो कबूतरों को दाना डालती है, इसी बाग पे जो सीन पिक्चराइज किया गया। अच्छा। हाँ, और ऋतिक रोशन जो क्लाइंब करता है अकबर का रोल करके, वो क्लाइंब करता है इस रूट से। और बाजीराव मस्तानी, वो भी शूट किया गया। हेलो कैसरी,
स्नान कैसे करते थे। प्लीज ये भी रहे, मैं पहले चल रहा है आगे। Look at this one. According in winter and summer, अच्छा पानी को कैसे कूल और हॉट किया जाता था। देखिए ये these are two tanks. एक में नॉर्मल पानी रखते थे अंदर यस, और इसमें हॉट पानी करते थे, क्योंकि बिहाइंड ये जाली देख रहे हैं आप लोग, इस जाली के पीछे यू नो नेचुरल गीजर स्टीम बाथ अच्छा फायर प्लेस होता है। हाँ। तो उससे पानी अंडरग्राउंड गर्म होता है अच्छा बॉटम से, क्योंकि कॉपर प्लेट लगाते थे इसमें, तो फायर जब स्टीम होती थी ना तो कॉपर प्लेट से जल्दी वार्म हो जाता था पानी। तो विंटर में क्या करते थे, इन दोनों तरफ से पानी को look at this, इधर से नॉर्मल पानी, इधर से हॉट वाटर, दोनों ओपन करते थे, ड्रॉप होता था, और ये चैनल देख रहे हैं आप लोग, इस चैनल से पानी रनिंग करता हुआ यहाँ पे मिक्स होता था। अच्छा इस जगह मिक्स होने के बाद वहाँ पहुँचता था पानी, और यहाँ पहुँचने के बाद पानी को यूज लेते थे नहाने के लिए, अच्छा लाइक जकूजी। जकूजी Okay, so please come here. Half tub complete with water, and then in water mixed perfume. On water use rose petals. ओके और देखिए नहाने के बाद में वो बॉटम पे देख रहे हैं, हाँ ड्रेनेज के लिए ओके तो पानी बाहर निकालते थे। तो बड़ा नाइस सिस्टम ऑफ द शावर। बिफोर शावर कम हियर, these two rooms used for body massage, ओके and after shower for changing dressing. ओके Well, अब चलेंगे हम लोग. We are going to show you such a nice place once again, because you know the glass palace, very nice attraction in palace. We'll show you, please. आप ये लेते रहो. ये रियल गोल्ड के साथ डिजाइन किया हुआ गोल्ड है रियल गोल्ड के साथ. और इधर है भूल गया तुम. प्लीज कम. रियल गोल्ड. सी रियल गोल्ड साइन हुआ है ना. और ये भी रियल गोल्ड के साथ. अच्छा और जयपुर शहर आपको पता है नगीनों का शहर होता है, इसलिए जो नगीनों का जो किसाई की जाती है उसको. राइट नाउ वी आर इन beautiful place, and you feeling you are in heaven, looks like. या So first now you took the pic, please. अभी हम लोग हैं दीवाने खास में. ओके और ये जयसिंह फर्स्ट ने बनवाया था, और उनका एक प्रयास था कि एक ऐसा महल बनाया जाए जो महसूस किया जाए कि स्वर्ग में जैसे रह रहे हैं हम लोग. अच्छा तो उसको लेके क्या देखिए, एक शीश महल बनाया. शीश महल बना मिरर लगा के हाँ. और मार्बल से डिजाइन किया. एक बीच में बाग बनाया, और फ्रंट में आइए जरा, इधर आए. बाग में अगर पानी का झरना बहता हुआ होगा तो कैसा लगेगा हमको? बहुत अच्छा लगेगा. बहुत अच्छा लगेगा. तो ये पानी का झरना बहता था, देखिए बीच वाले डोर से. अच्छा हाँ. वो स्टेप देख रहे हैं आप लोग? हाँ 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 तो बोथ साइड उसके बीच से स्लाइडिंग करके पानी बहता रहता था. वेल रूफ पे जो है वो टैंक बनाते थे, और टैंक में पानी भरने के बाद परफ्यूम डालते थे. अच्छा. जैस्मिन रोज. तो देखिए कैसे Because वो डीपली देख रहे हैं आप लोग, एक ग्लास लगा है, डीपली ग्लास लगा हुआ है. वो अंदर में स्लाइडिंग प्लेस, तो वहाँ से पानी निकल के आता था. अच्छा एक झरने के माफिक. और बाहर आने के बाद में जब पानी गिरता था, बाग में आता था, तो हवा के साथ महक उड़ता था ये जगह. इन ब्यूटीफुल प्लेस. एंड हाउ यू लुक? अमेजिंग. अमेजिंग. सो इसको कहते हैं शीश महल. यस. शीश महल क्यों बनाया गया था? रहने के लिए. अरे एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हुआ करता था राजाओं में
कि कौन सबसे सुंदर, सबसे अट्रैक्टिव प्लेस बनाए, पैलेस बनाए। तो उसमें बाजी किसने मारी थी? जय सिंह फर्स्ट, जिसको मिर्जा जय सिंह के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो ये आप यूँ कह सकते हैं इन द वर्ल्ड वेरी ब्यूटीफुल ग्लास पैलेस। अच्छा। और आपको पता है आमिर महल एक यूनेस्को साइट पे आया हुआ है, विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है। तो ये एक खूबसूरत मिरर के साथ डिज़ाइन किया हुआ, और मिरर को भी इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि डू नो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स शेप में। ओके। क्योंकि उस ज़माने में लाइट्स जो यूज़ लेते थे उसको डेवलप करने के लिए, ब्राइटनेस करने के लिए मोमबत्तियाँ जलाते थे। मोमबत्ती तो मोमबत्तियों से ये ब्राइट करता था। और अभी भी आप देखते हैं इसको, सनलाइट कहाँ पे है, कहाँ पे? और सनलाइट से रिफ्लेक्ट देखिए बराबर, और प्योर मूनलाइट होने पे भी रिफ्लेक्ट होता था, अभी भी होता है। और मोमबत्तियाँ जलने से कैसा होता है, प्लीज कैन यू ऑन टॉर्च, मोबाइल टॉर्च प्लीज। ठीक, ये क्वालिटी कॉन्वेक्स शेप होने से, और दिन में इतना अच्छा लग रहा है देखिए, राइट ना। तो रात होगी तो कैसा होगा, रात होगी तो कैसा होगा। तो ये क्वालिटी है एक लाइट से, राइट। कम हियर, जरा ऊपर देखेंगे गौर से, और फिर रिफ्लेक्ट देखो लाइट का, हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। ब्यूटीफुल, लाइक एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो दिन में तारे, या राइट ना। तो ये रेजिडेंस प्लेस था। जय सिंह फर्स्ट को 2 रानियाँ थी, 2 रानियों के बेडरूम्स, एक रानी का एक तरफ बेडरूम, दूसरी रानी का दूसरी तरफ। अच्छा। और बीच में राजा का बेडरूम होता था। और इसको इट वाज यू नो प्राइवेट पब्लिक हॉल आल्सो। ओके। तो कैन यू गो डाउन ओके। एंड लुक एट द व्यू प्लीज। पूरा व्यू ले लें। अच्छा। वी कैन नॉट अलाउ दिस। ओके ओके। I would like to show you Okay. beautiful art. Okay. Please sit down. Little bit gap. Single piece of the marble. Okay. I like to show you on stone in flower some different look. Because इस स्टोन पे फ्लावर्स को कार्विंग किया है। अच्छा, कार्विंग किया? कार्विंग with handmade tools के साथ। ओके। So I show you different. These two looks like butterfly, या and look at this, looks like caterpillar, कैटरपिलर, right? या And look at this, looks like scorpion, या right? And looks like elephant trunk, या fish tail, या ananas, ओके lion's tail, ओके। couple's cobra, अरे हाँ, right? ओके। Rabbit ears, या elephant ears, and the neck of swan, या right? तो ये सब जगह पे है, ये एक ही जगह पे? बोथ साइड, एक इस पिलर पे, एक उधर पिलर पे। तो ये एक इमेजिन किया हम लोगों ने, बट क्वालिटीफुल जो आर्ट है वो है देखने में। तो ग्लास क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो सर्दियों में मज़ा आएगा रहने का। और फर्श को कवर्ड करेंगे वुलन कारपेट के साथ। अच्छा। वार्म प्लीज। अगर आउटसाइड से इंडोर्स को कवर्ड कर देंगे हाँ पर्दों के साथ, हाँ, तो कैसा रहेगा सर्दियों में, बहुत गर्म रहेगा। फुली वार्म। ऑन लुक एट दिस कॉरिडोर, या बोथ साइड अभी भी देखिए रिफ्लेक्ट, शाइनिंग हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये मुल्तानी मिट्टी, उड़द दाल, गुड़ की लपटी, गोंद, राइस पाउडर, मार्बल डस्ट, इन सब से आराइश करके प्लास्टर किया गया है। तो इससे ये शाइनिंग, और कोकोनट ऑयल के साथ ये पॉलिशिंग किया गया है इसका। अच्छा। तो ये कॉरिडोर बनाए, देखें आप लोग, कॉरिडोर में क्या करते थे, रॉयल लेडीज जो ड्रेस पहनती थी, हेवी होती थी, उस बेस पे उसको व्हील रिक्शो ट्रॉली से लाया जाता था। रिक्शो ट्रॉली, क्योंकि रानियों का जो ड्रेस था उसका वेट कम से कम 10 से 15 किलो के आसपास, अच्छा। तो चलने में प्रॉब्लम आती थी। ओके इसलिए उनको रिक्शो ट्रॉली से लाते थे, सपोर्टिंग विद ट्रांसजेंडर्स। ओके। यहाँ से हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छा व्यू। लुक्स लाइक यू फीलिंग यू आर इन हेवन, लुक्स लाइक। या ओके। विंटर का मैंने आपको बताया था, विंटर में कहाँ रहते थे,
शीश महल में। शीश महल में। लेकिन विंटर के बाद जब समर लागू होता था तो समर में ऊपर आ जाते थे। हाँ और ये बिल्डिंग देख रहे हैं ऊपर, हाँ इनके 3 दरवाजे देख रहे हैं हाँ, बीच 3 में? दरवाजे दिख रहे हैं। इन दरवाजों को डू यू नो लेमन ग्रास, खसखस, हाँ खसखस, जो कूलर में यूज लेते हैं हम ग्रास, हाँ उस ग्रास की टाटी बनाते थे। और टाटी बना के कवर करते थे डोर्स को। अच्छा और डोर के ऊपर एक पाइपलाइन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ, इस पाइप से पानी ड्रिप होता था ग्रास को। अच्छा और ग्रास भीगने के बाद हवा लगने से कूलर, ओह वाह, कूलिंग। काइंड ऑफ एसी की। यस, ऐसी। तो नेचुरल कूल, समर ऊपर में और विंटर नीचे में। विंटर होता है तब नीचे जाते हैं, जब बहुत गर्मी लगती है तब ऊपर आ जाते हैं। मतलब उस टाइम पे भी जो लाइक कारीगरी थी, उस टाइम में जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी मतलब खूबसूरत थी। जैसे कि जब हवा आती थी तो वो जो लाइक पाइप में से, जैसे कि गाइड सर ने बताया, तो उस समय ठंडी ठंडी हवा लाइक आया करती थी। तो मतलब सोचो कि नीचे इन लोगों ने इतना मतलब सोच के रखा है कि लाइक जब ठंडी होती तब नीचे आ जाता तो किस तरह से गर्मा होता था और किस तरह से पूरा अंदर गर्म रखना होता था। मतलब क्या टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की। लाइक मैं बहुत फोर्ट घुमा हूँ, पर यहाँ जो लाइक आमेर फोर्ट है ना, यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक बार ज़रूर आना। लाइक इतनी अच्छी यहाँ पे टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा कुछ सब कुछ जानने मिलेगा। रोहन, यहाँ पे आप देखते हैं कटिंग, एक जो कटिंग वर्क है मार्बल पे, तो लाइक वो जो जालीज वर्क, तो यहाँ से स्क्रीन देखते थे रानी लोग। अच्छा तो प्लीज, अच्छा आपने तो दिखाया था इजीली जो रानी है यहाँ से फेस कवर करके देखते हैं। यस। और उसके अलावा वेलकम विंडो, क्यों? क्योंकि राजा जब मीटिंग एंड करते थे तो उस डोर से अंदर आते थे, तो यहाँ से रानी साहिबा फ्लावर डालती थी उनके वेलकम के लिए। अच्छा तो वेलकम। वेलकम। ये भी सब नेचुरल कलर है क्या? यस सर। ओके दीज आर नेचुरल कलर्स ऑन टू द वॉल। ओके। और नेचुरल कलर्स की पहचान होती है जयपुर की, क्योंकि जयपुर में नेचुरल कलर्स को यूज लिया गया है ऑन वॉल्स। इस महल में 4 वॉच टावर्स बने हुए हैं, 2 इस और ईस्ट की ओर, 2 वेस्ट की ओर। देख रहे हैं, 1 2 ये वॉच टावर्स रानियों के लिए यूज लिए जाते थे, क्योंकि रानियाँ अक्सर कैमरे में जो कमरे में कैद रहती थी कमरे में, और उनको आज़ादी चाहिए होती थी, इसलिए वो आज़ादी के साथ यहाँ पे आती थी, खुली हवा में व्यू देखा करती। अच्छा, इसलिए बनाई गई। तो यहाँ से आप पुराने शहर का नज़ारा ले सकते हैं, ओल्ड सिटी का, और फोर्ट के साथ। प्लीज़, इस फोर्ट की विशेषता ये है कि इस फोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी कैनन तोप रखा हुआ है। हाँ तोप रखा हुआ है, सिर्फ एक तोप रखा हुआ है, और वो तोप ट्रायल बतौर एक बार चला था उसे, जिसका गोला लगभग 35-40 किलोमीटर के दूरी पे गिरा था जाके। ओके। यस। तो उसके बाद कभी यूज़ नहीं हुआ? तो यूज़ नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज वो इतना आवाज़ था उसका, उससे कई नुकसान हुए थे, क्योंकि के अलावा ये क्रैकनेस दीवारों में, मकानों की दीवारों में क्रैक आ गया था। ओके। यस, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत कम मकान थे, जयपुर तो बसा हुआ ही नहीं था। हाँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये किंग के सर्वेंट सैनिकों के लिए हुआ करता था। और ये जो 2 कुकिंग पॉट देख रहे हैं आप लोग, हाँ। एक्चुअली ये राजा के टाइम के नहीं है, ये जोधा अकबर मूवी आई थी तो उसके लिए लाए गए थे। अच्छा। सीन पिक्चराइज हाँ, किया हाँ, गया था, देखा था शाही मैंने। भोज। शाही भोज, हाँ। यस, उसको लेके राजा, तो उसको लेके इस तरह के स्टेयर्स बनाए गए, क्योंकि वो डायरेक्टली जब आएगा रनिंग करके तो उसको दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम आएगी, और उनको बीट कर सकते थे, धराशायी कर सकते थे। और उस टाइम पे कितना सोच के सब कुछ बनाया जाता था ना, उन्होंने प्लानिंग, एक चीज सोच के बनाई जाती थी। यस सर, यस सर। तो इट वाज डाइनिंग हॉल ऑफ द किंग। ओह, काफी खूबसूरत। सी दिस, और सीलिंग वर्क को कैद करें आप, बिकॉज ये नेचुरल कलर्स हैं जिनको बनाया गया है, राइट। तो इट वाज डाइनिंग हॉल ऑफ द किंग। ओके। और पहले ऐसा नहीं था, बड़ी बड़ी टेबल होती थी, ऐसा नहीं था। चौकी जानते हैं? हाँ। चौकी पे जो भोजन रखते थे उससे खाना खाते। और इससे कनेक्टेड है ये किचन, जो क्लोज्ड है, किचन होते थे।
मैंने आपको बताया था कि रानियाँ जो ड्रेस पहनती थी वो हैवी होती थी। हाँ, बहुत heavy स्पेस होता पे जो चल नहीं हाँ। पाती थी, इसलिए इस व्हील चेयर को काम में लेते थे। बिल्कुल टच करके लगाएंगे इसको, एकदम ग्लास के टच करके कोशिश करें। यस, ये व्हील चेयर होती थी और इसमें रानी साहिबा बैठती थी। 2 दासियाँ आगे से होल्ड करती थी, 2 दासियाँ पीछे से पुश करती थी, क्योंकि 4 व्हील की बनी हुई है। अच्छा। ये भी अब तक हमने देखा समर और विंटर Summer और पैलेस, winter, राइट। कभी कभी क्या होता था कि मानसून रेनिंग सीजन हाँ, को rainy लेके season। यहाँ पे आराम करते थे। और रेनिंग में आपको पता है उमस होती है, गर्मी होती है काफ़ी। हाँ, काफ़ी उस गर्मी के टाइम पे कूलिंग सिस्टम करते थे दोपहर में। अच्छा। तो कूलिंग सिस्टम कैसे होता था, ऊपर में टैंक से पानी भरते थे, वेल वहाँ से छोड़ते थे पानी को। जब पानी ड्रॉप होगा और जालियों से हवा आएगी तो कैसा हाँ, लगेगा, ठंडा महसूस होगा। ठंडा होगा। और ये जो ना खस के पर्दे लगे होते थे ओके। ग्लास के, ये तो पानी चलता रहता था। ये कांच का भी लगा होगा ना? ये कांच बाद में लगाया गया, पहले ओपनली पानी चलता था। ओके। और ओपनली चलने से फ्रेगनेंस खुशबू फैलती। ये रानी के लिए झूला लगता था मानसून में, अच्छा। क्योंकि हर लेडीज एक चाहती है कि सावन में झूला हो, हाँ। तो ऐसे झूला लगता था। और बारिश की बूंदें हवा के साथ उनके चेहरे पे गिर रही है, ओके। बाल खुले हुए हैं, हाँ। फिट डाउन इन वाटर, हाँ। और पानी को उछाल रही हैं इटलाती हुई, तो कैसा लगता होगा। स्वर्ग जैसा महसूस होता है। तो इट वाज कॉरिडोर देख सकते हैं इसको, एक स्ट्रेट बना हुआ। और वेंटिलेशन सिस्टम देखिए आप इसमें, बहुत अच्छा। और यहाँ पे ऑयल प्लीज। हम अभी हैं लास्ट पोर्शन पे, पहले महल पे, क्योंकि मानसिंह फर्स्ट ने सबसे पहले इस महल को बनाया था। और उसके साथ बताते हैं कि 12 रानियाँ निवास करती हैं। 12 रानियाँ, तो 12 रानियों के यहाँ 12 चेम्बर बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स। और ऊपर रहते थे वो, कौन रहते? किंग वॉज लिव अपस्टेयर, दैट्स अ बेडरूम ऑफ किंग। तो वहाँ पे जो 2 रानियों का था वो अलग था क्या? वो अलग था, वो क्योंकि डिफरेंट 3 पीढ़ियाँ थी। यस, 3 पीढ़ियाँ थी ओके, इसको हाँ। लेके। तो फर्स्ट जो किंग थे उनको 12 रानियाँ थी, तो उनका बेडरूम ऊपर था। हाँ। और ऊपर से कॉरिडोर बना हुआ है, ओके। कॉरिडोर बना हुआ है। प्लीज इधर आएंगे। रानियों के अपार्टमेंट कैसे होते थे, 1 चेम्बर ऑफ द 1 लेडी, ओके। इट वाज सेकंड, लुक इट इज। और बिहाइंड सेकंड वॉल थर्ड वन। ओके। 3 एक साइड में चेम्बर, चारों और 12 बनते थे। तो राजा ऐसा नहीं था कि प्री प्लानिंग से ऊपर से बेडरूम से गली से निकलता था और जिस रानी के पास जाना होता था वो जाता था, क्योंकि हर ये कॉरिडोर जो है हर जो चेम्बर से कनेक्टेड है। ओके। हाँ। Yes. हाँ। जब रानियाँ रहती थी, रानियों के बीच कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो राजा लोड नहीं लेते थे उसके लिए। उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कौन जिम्मेदार होता था? मेन क्वीन, महारानी को नियुक्त करते थे वो। और महारानी को इस लेडीज़ अपार्टमेंट पे यहाँ बुलाते थे और महारानी अपनी सभा लगाती थी बीच में। 4 पिलर्स देख रहे हैं? हाँ, बीच में। और सभी रानियों को बुला के उनकी आपस की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो सॉल्व करते थे, शॉर्ट आउट करते थे। शॉर्ट आउट करने के बाद मनोरंजन के लिए लेडी डांसर सिंगर मन बुलाते थे और स्पेशली चौपड़ पास से शतरंज खेल के टाइम पास होता था। ओके। इनकी निगरानी के लिए राजा सदैव एक्टिव रहते थे और मर्दों के हाथ में नहीं जाती थी निगरानी। ड्यू नो ट्रांसजेंडर्स, उनको ऐसे खड़ा किया जाता था। ये वॉच टावर्स जो बने हुए हैं, इन पे खड़े होकर वो निगरानी करते थे, चौकसी करते थे। अच्छा। यहाँ पे ऐतिहासिक मूवी जोधा अकबर बनी। जोधा अकबर का वो सीन था तलवारबाजी वाला, हाँ, पिक्चराइज किया गया। अच्छा, हाँ। यस, वो इधर पिक्चराइज किया था। तो इट वाज लेडीज अपार्टमेंट, मानसिंह पैलेस आल्सो। प्लीज। तो अभी कोई मूवी शूट नहीं हुई ना? नहीं, अभी हुई। अब मैं चाहता हूँ कि आप कॉरिडोर को थोड़ा सा देख के आए। हाँ। और प्लीज यू कैन क्लाइंब। चीज़ यहाँ पे सोच समझ के बनाई हुई है। जैसे कि स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स इस तरह से बनाए गए कि लाइक अगर कोई हमला भी करता है और हम लाइक कोई दूसरा राजा की जो सिपाही वो यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे भाग ना पाए, बहुत स्लो हो जाए और यहाँ के जो सिपाही है राजा के वो इन्हें पकड़ ले। तो एक एक चीज़ यहाँ पे बारीकी से की गई है, बहुत ही सोच समझ के की गई है। मतलब इतना बड़ा महल लाइक सोच सकते हो 3 पीढ़ी लगी और पूरा ये महल बनाने में, तो कितना सोच समझ के बनाया होगा। और इतना खूबसूरत महल। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जयपुर में सबसे पहले कोई महल घूमने जा रहे हो
तो मैं नाहरगढ़ फोर्ट तो अभी शायद से आज जाऊँगा, पता नहीं कब जाऊँगा, पर मैं एक्चुअली ये कहूँगा कि हो पाए तो ज़रूर एक बार यहाँ पे आमेर फोर्ट आना। और गाइड भैया काफ़ी अच्छे हैं, एक एक चीज़ मुझे लाइक अच्छे से समझा रहे, तो ये भी अच्छी बात है कि मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो चलो फटाफट घूम लेते हैं, ऐसा एकदम आराम से एकदम शांति से सब कुछ समझा रहे, फ़ोटो छोटो बड़े अच्छे खींच रहे। तो काइंड ऑफ एक कॉरिडोर है, और ये जो आमेर फोर्ट है ना, वो भूल भुलैया जैसा है। तो मैं यही कहूँगा कि हो पाए तो एक बार गाइड ले लेना, वरना आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा इतना, क्योंकि काफ़ी एक तो काफ़ी बड़ा ही है, और बहुत ही आपको मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ इसके लिए क्या है, मतलब इसका लाइक टेक्नोलॉजी क्या थी, इसका लाइक कारीगरी कैसे हुई थी, किस काम से हुई थी। तो भाई कहीं भी जाता हूँ ना मैं गाइड ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ का लोकल होगा ना, तो वो आपको जो समझा पाएगा ना, वो आपको कहीं पे गूगल पे भी नहीं मिलेगा। तो मैं ले लेता हूँ ज़्यादा, लाइक 400-500 होता है, पर लाइक आपको उस चीज़ से जो समझने मिलेगा ना, मुझे लगता है कि और कहीं से लाइक आपको गूगल या उससे भी समझने मिलेगा। और इतना मतलब करीब मैं 8:30 या 8:30 या इतना बजे आया था, और अभी करीबन 10:30 बज चुके हैं। अभी तो थोड़ा पता नहीं और भी घूमना है। तो काफ़ी सुपर्ब फोर्ट है ये, यहाँ की कारीगरी, लाइक यहाँ पे जो समर के लिए एक अलग सा है, विंटर के लिए अलग सा है। राजा वहाँ पे विंटर में वहाँ पे बैठा कर जैसे पूरा एक रूम गर्मा हो जाए, वो फिर जब गर्मी आ जाती थी तो ऊपर चले जाते थे, जिससे ठंडी महसूस हो, जहाँ से पानी डाला करते थे और हवा चलती थी ना, तो पाइप से लाइक कहीं काइंड ऑफ एक एसी की फीलिंग आती थी। जब हमारे घर पर जो एसी होते थे ठंडी हवा डालते थे, ठंडी हवा आती है, तो वहाँ पर भी ऐसा था। मतलब एक एक चीज़ यहाँ पे कितनी सोच समझ के की हुई है, भले ही 3 पीढ़ी लगी, पर बहुत ही सुपर्ब है ये फोर्ट। किंग्स तो यहाँ पे पूरे में सिर्फ रानियाँ रहती थी। यस, ये रानियों के जो कोर्टयार्ड ऑफ द वुमेन्स, ये टनल सुरंग का रास्ता है और ये क्लोज किया हुआ है क्योंकि कोविड के चलते इसको क्लोज किया हुआ है। कोविड से पहले ये ओपन था। अच्छा। इसकी विशेष बात ये है कि ये बिलोंग करता है किले तक के लिए रास्ता, किले तक के लिए रास्ता बना हुआ है अंडरग्राउंड। अच्छा, क्योंकि जब भी कभी इमरजेंसी हो जाए तो उसको यूज़ लेना पड़ता है। अच्छा, तो ये एक्चुअली जो जोधा कोई मूवी थी ना, उसमें ये शूट हुआ था, तो ये मंगवाया गया था, तो यहाँ पे बस शो के लिए रखा है, जिसमें जो तो ये वो लाइक यहाँ पे था नहीं, पर वो मूवी में लाया गया था, तो यहाँ पे रखा हुआ है। तो अभी अच्छे से लाइक मैंने पूरा आमेर फोर्ट घूम लिया है, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे एक्चुअली जो आमेर फोर्ट है ना, वहाँ पे पन्ना मीना का कुंड था, वो भी मैं वो घूम लिया। एक्चुअली वो उसके रास्ते में था। बाद में जो गणेश पुल था वो भी देख लिया, जो लाइक मैंने पूरा गणेश का दिखाया था। बाद में महोता लेक जो है वो यहाँ पे जो आमेर फोर्ट है ना, उसके नीचे पूरा लेक है, इसे महोता लेक कहते, तो वो भी देख लिया है। बाद में जो केसर क्यारी गार्डन है ना, वो एक्चुअली वो तो ऊपर से दिखता है, तो वो भी मैंने देख लिया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। लाइक ऊपर से पूरा एक व्यू आ रहा था, तो वो भी एक गार्डन था, वो भी देख लिया है। तो अभी मेरे रास्ते में शायद से जल महल आएगा, तो मैं जल महल घूम लूँगा, और जो जंतर मंतर है वो भी घूम लूँगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे शायद से गाइड लेना पड़ेगा। तो जंतर मंतर में गाइड ले लूँगा। हवा महल जो है और वहाँ पे तो गाड़ी की आई थिंक तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूरे एक विंडोज़ ही है, तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर लूँगा। तो अभी शायद से रास्ते में जल महल आएगा, तो वो देख लेंगे, और बाद में जंतर मंतर या हवा महल चला जाऊँगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जयपुर में आया हुआ जंतर मंतर के बारे में दिखाने वाला हूँ। मैंने जैसलमेर, जोधपुर, लेह लद्दाख, अमृतसर और अहमदाबाद के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, करीब 120 से अधिक वीडियोस बनाए, जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।